हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेटब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेटब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको तैयारी करवाता है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपके लिए ये वाला चैनल है और वो है मैग्नेटब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट, और वो भी फाउंडेशन पार्ट। तो अगर आप हैं क्लास 8, 9 और 10 में तो ये चैनल आपके बहुत काम का है। अगर आपका सपना है नीट क्लियर करना या आपका अगर सपना है आईआईटी जेईई क्लियर करना। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डीपीपी। डीपीपी में मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं आपके, तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस डीपीक्यू जो ये है फोर्थ वाली, ठीक है। तो फोर्थ डीपीक्यू आपके पास यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये है हमारा टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। तो सर्ट्स एंड रेडिकल्स, बेसिकली इंडाइसेस के ऊपर आप एक डीपीपी 3 कर चुके हैं, ये पूरी उम्मीद करता हूँ। अब इंडाइसेस, सर्ट्स और रेडिकल्स ये पूरा एक टॉपिक है जिसको मैंने 2 चीज़ों में आपको डीपीपीज के थ्रू भी समझाया है, ठीक है। कि अगर सिर्फ इंडाइसेस के सवाल आते हैं, मतलब पावर्स एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे करना है। और इस डीपीपी में मैं 10 क्वेश्चंस ऐसे कवर कर रहा हूँ जो कि सर्ट्स और रेडिकल्स है। क्लियर? तो सर्ट्स और रेडिकल्स के क्वेश्चंस अब हम लोग यहाँ देखेंगे, लेकिन इससे पहले पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरी अटेम्प्ट की होगी। किसकी थ्योरी? तो सर्ट्स एंड रेडिकल्स की एक कंप्लीट थ्योरी आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई थी, जहां से आपने डीपीपी 4 को डाउनलोड भी किया होगा। तो नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका सर्ट्स एंड रेडिकल्स। तो चलिए, पहला सवाल इस डीपीपी 4 में क्या था। तो पहला सवाल बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन, आपको यह पहचानना आना चाहिए कि क्या सर्ड है और क्या सर्ड नहीं है। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको भी सर्ड बोल देते हैं। तो रूट 9 क्या सर्ड है, यही आपका सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, इसमें से सर्ड्स किसको बोलेंगे। तो अगर आपने थ्योरी लेक्चर अटेम्प्ट किया है तो वहां पे आपको बहुत क्लियर होगा कि सर्ड्स वो होते हैं जिनको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। जहां पे ए जो है, ये ए आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो वेयर ए शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, इसको हम लिख लेते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, सबसे पहला। दूसरा, ये जो n की वैल्यू है, ये n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है, nth रूट ऑफ a की जो वैल्यू है, द वैल्यू शुड बी इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू एक इर्रेशनल नंबर आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम दिए हुए सर्ड्स को, मतलब दिए हुए चीजों को यहाँ पे सर्ड और मतलब ये बता सकते हैं कि कौन सा सर्ड है और कौन सा सर्ड नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ रूट 9 का, तो रूट 9 को आप देखेंगे, जब मैं यहाँ पे रूट 9 बोलता हूँ तो यहाँ पर इस गैप में 2 लिखा है, और कई बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं, सर 2 एक नेचुरल नंबर है, यस है। फिर आप कहते हैं सर जो 9 है ये एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यस है। लेकिन आप इस चीज को समझना, जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 को सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू 3 आती है, ठीक है। ये क्योंकि वैल्यू 3 आ रही है, ये एक रैशनल नंबर आ रहा है, जबकि वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आनी चाहिए, तो ही ये सर्ड कहलाएगा। तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। रूट 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 या सेकेंड रूट ऑफ 9 अगर मैं बोलूं तो इट इज नॉट अ सर्ड, ठीक है। दिस इज नॉट अ सर्ड, इसलिए मैंने यहां क्रॉस किया। इस चीज को आपको मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें मेरी समझ आ रही होंगी, और कमेंट बॉक्स में आप बताते भी जाइए। चलिए, यहां पे देखिएगा क्यूब रूट ऑफ 13। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 13 की बात करूं तो यहां पे दिया हुआ जो 3 है, ये 3 एक नेचुरल नंबर है, यस है। 13 जो है ये एक रैशनल नंबर है, यस है। और इसकी जो वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 13 क्योंकि सॉल्व नहीं हो पा रहा, एक रैशनल वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये एक इर्रेशनल वैल्यू दे रहा है, इस कारण यस इट इज अ सर्ड। ऐसे ही अगर मैं 4th रूट ऑफ 25 की बात करूं तो आप समझिएगा 4th रूट ऑफ 25 की अगर मैं बात करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर 4th रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ये भी कुछ भी बाहर नहीं आ पा रहा, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो यस ये भी एक सर्ड है।
ठीक है। सिक्स्थ रूट ऑफ 32, अगर 32 की मैं बात करूं तो 32 के फैक्टर्स आप देखिएगा, देखिए सिक्स्थ रूट ऑफ 32 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है सिक्स्थ रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ, क्या आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, 2 की पावर में क्या आएगा, 32 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो देखिए 2 इंटू 2 इज 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16 and 16 into 2 is 32. That means 5 फैक्टर हैं 2 के, 6 फैक्टर भी नहीं आ पा रहे क्योंकि ये भी बाहर वैल्यू नहीं आ पाएगा, इस कारण मैं इसको भी सर्ड बोलूंगा। तो 3 सर्ड्स हैं, एक सर्ड नहीं है यहाँ पर। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके सामने। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, इसको देखिएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्ड्स, आइडेंटिफाई करिए कि ये किस प्रकार के सर्ड है। ठीक है, अभी आप समझेंगे कि रूट 6 जो है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 है बेसिकली, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज अ सर्ड, दिस इज अ सर्ड, ये भी एक सर्ड है, और यहाँ पे एक रैशनल नंबर बाहर लिखा है जो कि मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो ये भी एक सर्ड है और ये भी एक सर्ड है। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि 2 सर्ड्स दिए, एक मोनोमियल, इन दोनों के बीच में क्योंकि पॉजिटिव साइन है, तो इस तरह के सर्ड को हम बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड। ये एक मिक्स्ड सर्ड आपको दिया हुआ है, क्लियर है, तो ये आपको एक मिक्स्ड सर्ड दिया है। ऐसे ही अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये आपको एक कंपाउंड सर्ड दिया है, आपको वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ सर्ड्स मैंने बताए थे। ये रूट 15 भी एक सर्ड है, रूट 8 भी एक सर्ड है, रूट 11 भी एक सर्ड है। जब बहुत सारे सर्ड प्लस और माइनस के साथ आपको दिए जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो इस तरह के सर्ड्स को हम लोग कंपाउंड सर्ड कहते हैं। CS मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब कंपाउंड सर्ड है। रूट 5 ये एक मोनोमियल सर्ड है, एक सिंपल सर्ड है, बस ये एक सर्ड है। सिंपल सर्ड बोल लीजिए, प्योर सर्ड बोल लीजिए, मोनोमियल सर्ड बोल लीजिए, मोनो सिंगल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 5 के लिए आप 3 नाम बोल सकते हैं। इसी के साथ में 5 प्लस रूट 7 आपको दिए, तो 5 रूट 7, अब आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि 5 प्लस रूट 7 को आप क्या बोलेंगे। ये एक रैशनल नंबर है, इट इज एडेड विथ एन इरैशनल नंबर, ठीक है, एक सर्ड के साथ ऐड हो रहा है, तो इस तरह के सर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स आर सिमिलर, इसमें से ऐसे कौन से सर्ड हैं जो सिमिलर हैं। तो सिमिलर सर्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्डर सिमिलर होता है और ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ अगर रेडिकल भी सिमिलर है, आप देखिए सबके रेडिकल सिमिलर है, रूट अंदर 5 है, रेडिकल 5 है, रेडिकल 5 है, रेडिकल 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिकेंट की वैल्यू भी सब में 5 है, रेडिकल का साइन भी सब में लगा है, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है। आप समझिएगा, जो इंडेक्स की वैल्यू है, जो ऑर्डर है, वो डिफरेंट है। जब सिमिलर ऑर्डर होता है, रेडिकेंट की वैल्यू सेम होती है, तो इस तरह के सर्ड्स को हम सिमिलर सर्ड बोलते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान दें तो 2 रूट 5 और एक मुझे यहां पे दिख रहा है 4 रूट 5, ये सिमिलर सर्ड कहलाएंगे। ये दोनों सिमिलर सर्ड है। द रीजन इज बीइंग, देखिए आगे लिखा हुआ मल्टीपल जो है ये 2 और 4, इसको ना देखते हुए अगर मैं ऑर्डर पे ध्यान दूं तो इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए, रेडिकेंट की वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। तो इस केस में मैं कहूंगा ये एक सर्ड तो है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू नहीं आ पाएगी, ठीक है, वो डेसिमल में आएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं कहूंगा कि ये सर्ड है, ये भी सर्ड है, और ये दोनों सिमिलर सर्ड है। क्लियर है ये चीज? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बहुत आसान था, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर, ये दोनों सिमिलर सर्ड्स हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ड्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। अभी कैसे करना है, तो एज मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर सर्ड्स, कैसे करना है, आपको छोटे छोटे सर्ड्स का मल्टीपल्स बना के दिखाने हैं। इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपके 8th क्लास में यूज होने वाला एक कंसेप्ट है जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिएगा, क्यूब रूट आपको दिया हुआ सवाल क्या था, ये सवाल था क्यूब रूट ऑफ 1458, ये आपको दिया था। अगर मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करता हूँ, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड PFM,
ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं 1458 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। पहला प्राइम फैक्टर तो 2 दिख रहा है, तो 2 7 टाइम्स 14, 2 2 टाइम्स 4, 2 9 टाइम्स 18, ठीक है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 टाइम्स 6, 3 4 टाइम्स 12, 3 3 टाइम्स 9, 243 आ गया। अगेन ये 3 से जाएगा, तो 3 8 टाइम्स 24, 3 1 टाइम्स 3, अगेन ये 3 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 327 टाइम्स इज व्हाट, तो 327 टाइम्स इज 81, क्लियर। एंड देन 3 9 टाइम्स इज 27 एंड देन 3 3 टाइम्स इज 9। इसका मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 1458 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे इंडाइसिस के अगर लॉज यूज किए जाए तो कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ाया था, तो 3 के क्योंकि 6 फैक्टर्स हैं तो 3 की पावर में 6 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है एकदम। तो 3 की पावर में यहाँ पे क्योंकि 6 फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, 2 2 4 5 6, तो ऐसे लिख सकता हूं। इसके बाद एक स्टेप अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊं तो आप देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 6 है, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर में 2, ठीक है। और यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, या ऐसा लिख दें, यस हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 की पावर में 3 कर दें, तो 3 की पावर में 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 3। देखिएगा यहां पे मैंने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का लॉ यूज किया, क्योंकि 3 की पावर में 6 और 3 की पावर में 6 का मतलब है यहां पर 2 इंटू 3 आना चाहिए था, या यहां पे अगर ऐसे करता तो 3 + 3 6 आता। तो यहां पे 3 क्योंकि 6 टाइम्स है, 2 3 बाहर आ सकते हैं, ये एक फैक्टर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, ये एक 3 का 3 टाइम्स ग्रुप बन रहा है। तो यहां से 9 बाहर आएगा, एक 3 यहां से बाहर आएगा और एक 3 यहां से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 2। दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 9 क्यूब रूट ऑफ 2, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, 9 क्यूब रूट ऑफ 2। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने कुल मिला के मल्टीपल्स ऑफ अ स्मॉलर सर्ड्स बना दिए। अब मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर सर्ड ऐसे ही बनेंगे, यस ये एकदम सही है। या तो एक स्टेप यहाँ पे मैं और कर सकता था, इसको भी ध्यान देना। अगर मैं इसको देखता यहाँ पर, मैं ऑरेंज पेन का यूज कर लेता हूँ, चलिए इस चीज में ध्यान देना। इस स्टेप के बाद, मतलब इस स्टेप के बाद मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था सर कि क्यूब रूट ऑफ 2 multiplied with 3 raised to the power of 2 whole raised to the power of 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन 9 तब भी बाहर ही आता, क्योंकि 3 की पावर में 2 है, 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर में 2 बाहर आ जाएगा। यस, आंसर फाइनली यही आएगा। तो यही इसका आंसर है, 9 क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर सर्ड। तो ये एक स्मॉलर सर्ड मैंने, ये सर्ड है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर सर्ड ये मैंने बना दिया, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने एक फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, इसको मैं आई डाल देता हूं, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट पे आपको क्यूब रूट ऑफ 144 दिखाता हूं। देखिएगा क्यूब रूट ऑफ 144 अगर मुझे करना है तो यहां पे हम आ जाते हैं, क्यूब रूट ऑफ 144, और 144 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। देखिएगा 2 7 टाइम्स 14, 2 टाइम्स 4, ठीक है, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 टाइम्स 6, 2 6 टाइम्स 12, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 9 टाइम्स 18, अगेन ये 3 इंटू 3 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 144 के लिए 2 की पावर में 4, तो 2 की पावर में 4 और 3 की पावर में 2, ठीक है। तो यहां पे इसको समझिएगा कि देखिए यहां पर क्यूब रूट ऑफ 9 तो मुझे दिख रहा है, इसको मैं अलग लिख सकता हूं। देखिए एक क्यूब रूट ऑफ 9 है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 और 3 की पावर में, मतलब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 है और 2 की पावर में क्योंकि 4 है, मतलब 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक √2 बचेगा
और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे। 2 मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 9, ये भी एक सर्ड है और ये भी एक सर्ड है, और आपसे यही तो पूछा था। ये आ गया आपका जवाब। इसको हम रेड बॉक्स में डाल दें। चलिए इसको हम रेड बॉक्स में डाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पर फाइनली ये आंसर है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर सर्ट्स, तो ये स्मॉलर वैल्यूज हैं। ये पूरा एक जो सर्ट था, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ऐसे भी इसको लिख के दिखा सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ सर्ट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9 इज अ सर्ट। तो इस तरीके से हमने क्यूब रूट ऑफ 144 सॉल्व किया। आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की जगह। फोर्थ रूट ऑफ 1024, फोर्थ रूट ऑफ 1024, इसको देखिएगा, फोर्थ रूट ऑफ 104। तो ये आपका फोर्थ रूट ऑफ 1024, ठीक है। यही आपको सवाल दिया था, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यस 1024, 1024। चलिए अभी इसके लिए क्या करना है, तो हमें 1024 के फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स देखिएगा, 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, अगेन 2 से जाएगा 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 10, 2 6 टाइम्स 12, अगेन 2 से जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 से जाएगा 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 से जाएगा 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, अगेन यहाँ पे 2 के 5 फैक्टर बनते हुए दिख रहेंगे 32 के। तो ये जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4। दैट मीन्स कि फोर्थ रूट ऑफ 1024 कैन बी रिटर्न एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 10, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 का मतलब अगर आप यहां पे देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 के लिए मैं लिख सकता हूं यहां पे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, ऐसा मैं लिख दूं। 8 + 2 = 10। तो यहां पर हमने लॉज ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का भी यूज किया है। अब देखिएगा 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब, 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब यहां से 2 जो है वो 8 टाइम्स है, और बाहर क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू, क्योंकि ऑर्डर 4 दिया है, तो इस ऑर्डर 4 के कारण यहां पर 2 2 बाहर आएंगे। मतलब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ फोर्थ रूट ऑफ 4। ये हमने इसको स्मॉलर सर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 4 और 4 का ग्रुप, वहां से 2 2 एक 2 पूरे ग्रुप में से 2 रेज़ टू पावर 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और 2 रेज़ टू पावर 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ रूट का मतलब ही यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको फोर्थ रूट ऑफ 4, 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्थ रूट ऑफ 4 ये एक स्मॉलर सर्ड, तो मल्टीपल ऑफ स्मॉलर सर्ड में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं डाल देता हूं बॉक्स में। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को, यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स आपने कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सॉल्यूशन आप कॉपी करते जाइए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इन्होंने बोला है अरेंज करिए इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए। तो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में कंपैरिजन करना सिखाया था। कंपैरिजन तभी हो सकता है जब इनके ऑर्डर सिमिलर हो। अभी ऑर्डर देखिए कितना डिफरेंट है। फोर्थ रूट ऑफ 6, तो यहां पे देखिएगा फोर्थ रूट ऑफ 6, एक आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ 7, थर्ड रूट ऑफ 7 दिया है, और तीसरा आपको दिया है सेकेंड रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर मैं इनके रूट से मूव करूं, अगर मैं रेडिकल्स को रिमूव कर दूं, रेडिकल रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी रेडिकल रिमूव करना है तो 6 की पावर में 1/4 बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है, कॉमा 7 की पावर में 1/3 बोल सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ थ्योरी लेक्चर जो अटेंड करिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ सिखाई है मैंने, जब मैं इंडाइसिस पढ़ा रहा था, जब मैं रेडिकल्स और सर्ट्स की थ्योरी दे रहा था, ठीक है। तो रेडिकल्स एंड सर्ट्स में मैंने आपको रेडिकल रिमूव करना भी बताया था।
स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर में 1/2। अभी हमें करना क्या है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इनके जो ऑर्डर हैं वो सिमिलर करने हैं। और ऑर्डर सर कैसे सिमिलर हो सकते हैं, तो ऑर्डर सिमिलर करेंगे, देखो कैसे करेंगे, हम क्यों ना एलसीएम ले लें किसका, ये जो ऊपर इंडाइजेस लिखे हैं, ये जो पावर्स लिखी हैं 1/4, 1/3, 1/2, इसमें से 4, 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम ऑफ 4, 3, 2 और इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये आएगा 12। अब क्योंकि ये 12 आया तो 1/4 को देखिएगा, 1/4 को मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो 4 × 3 12 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा, 1 × 3 हो जाएगा। ऐसे ही 1/3 को अगर डिनोमिनेटर में 12 बनाना है तो 3 × 4 करेंगे, यहाँ पे 4/12 आ जाएगा। और 1/2, तो 1/2 के लिए देखो हमें इसको भी 12 करना है, तो 2 × 6 होता है, ये हो जाएगा 6/12। अभी आपका जो पावर है वो 3/12, 4/12, 6/12 हम बोल सकते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी जो पावर्स हैं उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो आपको मिल गए, ठीक है, 12, ठीक है, डिनोमिनेटर 12, तो इनका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6 की पावर में 1/4 की जगह हम 3/12 लिख सकते हैं। ये देखो 6 की पावर में 3/12 लिख दिया। 7 की पावर में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/3 की जगह पे 4/12, तो यहाँ पे मैंने 4/12 लिख दिया, ठीक है। 5 की पावर में मैं लिख सकता हूँ 6/12, तो देखो 5 की पावर में 6/12, कोई डाउट नहीं। अब इनको दोबारा कन्वर्ट करिए रेडिकल्स में, तो इनको जब दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा रेडिकल्स में तो ये हो जाएगा ऑर्डर सबका सिमिलर, 12, 6 की पावर में 3, यहाँ पे ये हो जाएगा 12 ऑर्डर, ठीक है, 7 की पावर में 4 और ये आपका हो जाएगा 12, 5 की पावर में 6। मैंने क्या किया, मैंने दोबारा रेडिकल्स में चेंज कर दिया, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो 6 की पावर में 3 का मतलब क्या है, तो 6 की पावर में 3 का मतलब है कि ये है आपका 12th रूट ऑफ, ठीक है, 6 की पावर में 3, तो 6 का क्यूब कर दीजिए, तो 6 × 6 इज 36, 36 × 6 इज व्हाट, तो ये आ जाएगा 19, 20, 21, तो 216, यहाँ पे आ जाएगा 216, कॉमा 12th रूट ऑफ, यहाँ पे देखिएगा 12th रूट ऑफ 7 की पावर में 4, तो 7 × 7 इज 49, यहाँ पे रेफर कर लेते हैं, देखिएगा 7 × 7 इज 49 और 49 अगेन क्योंकि 7 की पावर में 4 था तो 2 बार 49 मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 टाइम्स इज 81, 9 4 टाइम्स इज व्हाट 36, 36 प्लस 4 इज 40, 44, ठीक है, क्रॉस, फिर 4 × 9 इज व्हाट, तो 4 × 9 इज 36, 6, 3 कैरी, 4 × 4 इज 16 एंड 19, ठीक है, ये हो जाएगा 1, 10, 10 का 0 कैरी 1, 14, 14 का 4, 2401, ये हो जाएगा 2401, कॉमा। अभी 12th रूट ऑफ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, तो 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 क्या होगा, देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 की पावर में 6 है, 5 की पावर में 6 है, इसका मतलब 25 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा 5 × 5 इज 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 5 की पावर 6 आ जाएगी, तो 25 × 25 ये वैल्यू आपको देगा 25, 625, 625 में एक 25 और मल्टीप्लाई करिए तो 5 × 5 इज 25, 10, 12, 12 का 2 कैरी 1, तो कैरी 1, 5 × 6 इज 30, 31, क्रॉस 2 × 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 एंड 2 × 6 इज 12, तो ये आपका आ जाएगा 625 और 5 1 15625, 15625। अभी देखिए कंपैरिजन कब कर सकते हो, जब इनका ऑर्डर सिमिलर होता है, रेडिकल देख के आप वैल्यू बता दीजिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो देखो ये ऑलरेडी अरेंज मैनर में दिख रहा है, छोटा उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिया हुआ था, तो मैं ऐसा कहूंगा कि असेंडिंग ऑर्डर था। अगर इसका डिसेंडिंग लिखना है तो उसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं, इसका डिसेंडिंग क्या होगा, तो इसका डिसेंडिंग होगा 12th रूट ऑफ
15625, ये सबसे बड़ा, ठीक है, डिसेंडिंग, बड़े से छोटे की तरफ। फिर 12th रूट ऑफ, यहां पे आएगा 2401। अगेन यहां पे आएगा 12th रूट ऑफ, इसमें आ जाएगा 216, तो 216। क्लियर है ये चीज? तो फाइनली ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो ऑर्डर था बॉक्स में डाल के, ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, और ये जो ऑर्डर था ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को सॉल्व किया। ये था आपका रफ वर्क, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे रब। चलिए, तो 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कंबाइनिंग सिमिलर सर्ट्स। कंबाइनिंग सिमिलर सर्ट्स, एक जैसे दिखने वाले सर्ट्स को आपस में आप कंबाइन करिए और हमें वैल्यू बताइए। देखिए, फर्स्ट वाला मैं यहीं पे करता हूं। तो फर्स्ट वाले में हमें कहा है 2√5 एडेड विथ 5√5। मैंने क्या बोला था, लॉ लगा दीजिए। तो रेडिकल के लॉज आपने पढ़े थे, √5 कॉमन ले लो। ये देखो √5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 2 + 5, तो ये आ गया आपका 7√5। तो इसका आंसर है 7√5, ठीक है। ये आपका जवाब है। चलिए, तो पहला वाला सॉल्व हो गया। सेकंड वाला देखिएगा। सेकंड वाले में क्या है, Q 3√6। 3√6 का मतलब क्या है, तो 3√6 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6 के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में। तो 3√6 एडेड विथ रूट ऑफ 216, स्क्वायर रूट ऑफ 216। देखो 3√6 को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता। एडेड विथ इस √6, यही स्क्वायर रूट ऑफ 6, यही सिमिलर सर्ड हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो अगर मैं 216 के फैक्टर्स निकालता हूं, यहां पर देखिएगा 216 के अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो 2 1 टाइम्स 2 0, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 5 टाइम्स 10, 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 से जाएगा 2 2 टाइम्स 4, 2 7 टाइम्स 14, और ये 3 से जाएगा 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो 2 × 3 इज 6, 2 × 3 इज 6, 2 × 3 इज 6, 6 का क्यूब आ रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 रेज टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा। आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि 3√6, ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 दिया था, यहां पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, 6 की पावर में 3 भी आई है। 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ऑर्डर 2 था, तो 2 6 में से एक 6 बाहर आ गया, अंदर एक 6 बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3√6 प्लस 6√6। कोई डाउट? और यहां पे अब देखो सर्ड और सर्ड कॉमन ले लो, तो 3 + 6 होता है 9, ये हो जाएगा 9√6। लॉ लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया। आसान था, ठीक है। तो 9√6 यहाँ आया, 7√5 यहाँ आया। फर्स्ट और सेकंड आपके सामने मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। लास्ट वाला देखिएगा, ये आपको कंपाउंड सर्ट दिए हुए हैं, तो थर्ड वाले पार्ट को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पर, इस वाले पार्ट को, जो रफ पार्ट था इसको हम क्लियर कर देते हैं। मूव करते हैं हम 2√3 की तरफ। तो देखिएगा 2√3, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2√3 व्हेन एडेड विथ 5√12, तो देखिए 5√12 व्हेन एडेड विथ, यहाँ पे आ जाएगा 3√48। 3√48 मतलब √48 के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में, मल्टीपल सर्ट्स हैं। चलो यहाँ पे देखना 2√3 5√12, तो 5√12 अगर मैं 12 के फैक्टर्स निकालता हूँ तो आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 12 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6, 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, ठीक है, पेयर बन रहा है 2 का, तो एक 2 बाहर आ सकता है, √3 अंदर रहेगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2√3 प्लस 5 × 2 इज 10, 10√3 आएगा, तो 5√12 में से 10√3 बना, ठीक है, प्लस 3 के साथ 48 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं, इसको देखिएगा 48 के फैक्टर्स, तो 48 का क्या फैक्टर है,
यहाँ पे इसका फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 इज 8, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, एक पेयर बन रहा है। चलिए यहाँ पे रफ वर्क क्लियर करते हैं, देखिएगा 2 2 बाहर आ रहे हैं, 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3, इधर देखिएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 2 बाहर आ रहे हैं, तो मतलब 4 बाहर आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, तो अंदर √3 बच रहा है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे 4, 2 जो था 4 टाइम्स था और एक 3 का मल्टीपल था, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे ये 3 इंटू 4 बेसिकली आपको 12 दे रहा है, तो इसको मैं क्यों ना डायरेक्ट लिख दूं। देखिए यहाँ पे इसको क्लियर करके मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 √3। अभी देखिए √3 सिमिलर सर्ट दिख रहा है, √3 कॉमन ले लो, तो जैसे ही √3 कॉमन लोगे ब्रैकेट के अंदर 2 + 10 + 12 कर दो, इनके सामने जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2 10 एंड कितना 12, उसको ऐड कर दो, तो 2 + 10 इज 12, 12 + 12 इज 24, इसका जवाब आएगा 24 मल्टीप्लाइड विथ √3, ये आपकी वैल्यू आ गई फाइनली। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने तीनों चीजें यहां पर सॉल्व कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 6 फाइनली आपने तीनों चीजें कर ली हैं सॉल्व। ठीक है, तीनों सब पार्ट कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, 6th क्वेश्चन तक सब समझ आ रहा है आपको। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व करिए, वैल्यू निकालिए। सिंपल बोला है इवैल्यूएट, तो √15 मल्टीप्लाइड विथ √35। देखिए फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, √15, तो ये अपने आप में एक सर्ड है क्योंकि 3 × 5 15 होता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। √35 को देखना, √35 का अगर मैं 35 के फैक्टर्स निकाल के देखता हूं तो ये 5 × 7 आ रहा है। √15 को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्यों ना इसको √3 मल्टीप्लाइड विथ √5 लिख दे। आपको ये लॉ पता है, ये लॉ आपको पता है कि देखिए √3 √5, अगर ऑर्डर सिमिलर है और मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 × 5 करके 15 बना होगा। तो इसी 15 से हमने √3 √5 अलग कर दिया। √35 को मैं लिख सकता हूं √5 मल्टीप्लाइड विथ √7 लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो √3 √5 √5 √7, 5 × 7 इज 35 होता है। तो यहां पर अब इन दोनों को देखना, √5 × √5 विल गिव यू 5, क्योंकि रूट के अंदर 5 × 5 हो जाएगा। देखो मैं ऐसा लिख देता हूं, 5 × 5 हो जाएगा। सिमिलर, एकदम रेडिकल एकदम सिमिलर है, तो इन दोनों को एक में कर दिया। दिस इज मल्टीप्लाइड विथ √3 मल्टीप्लाइड विथ √7, ऐसा ही है। तो इसमें से एक 5 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया, तो √5 इसमें क्योंकि पेयरिंग बन रही थी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 5 दिया था, इसमें से एक 5 बाहर आया। √3 × √7, ये भी ऑर्डर 2 है, ये भी ऑर्डर 2 है। जब ऑर्डर सिमिलर होते हैं तो अंदर लिखी हुई दोनों रेडिकेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 7 21, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 21। ये आपकी वैल्यू आ गई। फाइनली इवैल्यूएट करना था, ये हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 21, ये इसका जवाब आएगा। ठीक है, इंप्लाइज का साइन लगा देते हैं, हर स्टेप में इंप्लाइज का साइन जरूर आता है। ठीक है, चलिए अभी मूव करते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में लॉ क्या यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमने मल्टीपल वाला लॉ यूज किया, यहाँ पे हम डिवीजन वाला लॉ यूज करते हैं। देखना 2√3 क्या दिया है सेकंड वाले में, ये बोल रहा है 2√3, ठीक है, डिवाइड करिए 3√27 के साथ। इसका मतलब इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूं 2√3 डिवाइडेड विथ 3√27, ऐसे ही हुआ। इसका मतलब रूट के अंदर 27 है, रेडिकल की वैल्यू 27 है, और 27 का अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूं तो 3 की पावर में 3 आएगा। 3 × 3 is 9, 9 × 3 is 27। तो यहाँ पे क्या इस स्टेप के बाद मैं ऐसा लिख दूं 2√3 अपॉन 3 रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, कोई भी रूट के वहां पे कोई वैल्यू नहीं है तो स्क्वायर रूट है। 27 का मतलब है 3 का क्यूब।
अभी ऑर्डर क्योंकि 2 है तो एक 3 बाहर आएगा, एक 3 अंदर रह जाएगा। तो इसमें इस स्टेप के बाद देखिए, इस स्टेप के बाद मैं लिख सकता हूं इसमें 2√3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा 3 इंटू 2 या 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 बाहर आएगा, 2 क्यों बाहर आएगा। चलिए यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आया और अंदर √3 बच गया। क्लियर है। और √3 बच गया, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, ऊपर भी पूरा मल्टीप्लिकेशन नीचे भी पूरा मल्टीप्लिकेशन, ये फैक्टर इस फैक्टर से कट जाएगा। फाइनली आपका आंसर आएगा 2/9। ये आपका जवाब है 2/9, ये आंसर है। ठीक है, तो इसका 2/9, इसका 5 स्क्वायर रूट सेकेंड रूट ऑफ 21। क्लियर है। तो ऐसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करके दिखाया। मूव करते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए। एक शीट ले लेते हैं जिसमें बोला है हमें मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3/4√2। ठीक है, तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 2 मिनट होल्ड करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्लियरली सवाल बोला है मल्टीप्लाई करिए, किसको किससे, तो क्यूब रूट दिया है एक। ठीक है, अभी क्यूब रूट को किससे मल्टीप्लाई करना है आप देखिएगा, क्यूब मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3/4√2, क्यूब रूट ऑफ 3/4√2। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 3/4√2 कुछ हो सकता है क्या, देखिएगा क्यूब रूट ऑफ 3/4√2, तो इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। द रीजन इज बीइंग, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये 3 ऑर्डर है, ये 4th ऑर्डर है। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम क्यूब रूट ऑफ 3 को हम लिख दें 3 की पावर में 1/3 लिख सकते हैं, और 4th रूट ऑफ 2 को हम लिख दें क्या, तो 2 की पावर में 1/4। हमने क्या किया, हमने रेडिकल का साइन रिमूव कर दिया। अभी इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, देखना 3 raised to the power of 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to the power of 1/4। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ पावर्स, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ पावर्स, पावर्स की जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो वो है 3 and 4, 3 and 4, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 की पावर में 12, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 4 किया तो 4/12। अब मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में, तो 2 की पावर में डिनोमिनेटर 4 था, 4, इस 4 को हम 12 बनाएंगे, तो इसको ये 12 बना देते हैं। 4 इंटू 3 किया होगा, यही 3 ऊपर चला गया, तो ये हमने क्या किया, ये हमने इनकी पावर्स में 4/12 3/12 कर दिया। अब इस चीज को अगर मैं दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 12th रूट ऑफ 3 raised to the power of 4 मल्टीप्लाइड विथ 12th रूट ऑफ 2 raised to the power of 3। इस चीज को अब हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा अब ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका 12th रूट और 12th रूट ऑर्डर सिमिलर आ गया। तो ऑर्डर सिमिलर आ गया, इसका मतलब यहां पे आएगा 12th रूट और 3 की पावर में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर में 3 के साथ, ये आपका जवाब आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 12th रूट ऑफ 3 raised to the power of 4 मतलब 81। तो यहाँ पे आ गया 81 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, और ये आएगा 12th रूट ऑफ 8 1 टाइम्स 8, 8 टाइम्स 64, तो ये आपका आंसर है 12th रूट ऑफ 648। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये थर्ड पार्ट सॉल्व करना था। आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, डिवाइड करिए 6th रूट ऑफ 5 बाय क्यूब रूट ऑफ 10। तो डिवाइड का सम दिया है मुझे। ठीक है, इसके आगे एक शीट ले लेते हैं, यहाँ पर हमें फोर्थ पार्ट में बोला है डिवाइड करिए। चलिए जल्दी से आप मेरे साथ डिवाइड करिए, सिमिलर कंसेप्ट जो पीछे यूज किया। तो किसको हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 6th रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 10।
तो सिक्स्थ रूट ऑफ 5, ये था सिक्स्थ रूट ऑफ 5 एंड 10 क्या था देखिएगा, तो ये था हमारा क्यूब रूट ऑफ 10, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 10। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो अगेन देखिएगा सिक्स्थ रूट ऑफ 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 10 बोला है, कुछ नहीं हो सकता, द रीजन इज बीइंग ऑर्डर डिफरेंट है। अगर ऑर्डर सिमिलर कर दूं तो यहां पे चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं 5 की पावर में 1/6 लिख दूंगा और यहां पे 10 की पावर में, ठीक है, 10 की पावर में 1/3 लिख देता हूं। चलिए देखिएगा 1/6 और 1/3, तो 1/6 और 1/3 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज 6, ठीक है। तो इसका मतलब इस 1/3 को चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या, देखिएगा यहाँ पे इंप्लाइज का साइन, ये इंप्लाइज का साइन, ये हो जाएगा 5 की पावर में तो ऑलरेडी 1/6 है, ठीक है। 10 की पावर में 1/3 है, तो 10 की पावर में इस 1/3 को 6 बनाने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, इस कारण यहाँ पे 2/6 होगा, ठीक है। और इस चीज को अब मैं लिख सकता हूं सिक्स्थ रूट ऑफ 5 अपॉन सिक्स्थ रूट ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 2। क्लियर है। अभी क्योंकि इनका ऑर्डर सिमिलर हो गया, क्योंकि ऑर्डर सिमिलर हो गया, इस कारण मैं एक कॉमन रेडिकल ले रहा हूं, सिक्स्थ रूट ले लिया, 5 डिवाइडेड बाय 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 5 से जब 100 कटेगा तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी सिक्स्थ रूट ऑफ 1/5, 2 टाइम्स 10 एंड 0 20, तो सिक्स्थ रूट ऑफ 1/20, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको चीजों को करना था सॉल्व, इवेल्युएट करना था, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो सिक्स्थ रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन सिक्स्थ रूट ऑफ 20 भी आप लिख सकते थे, डिनोमिनेटर में सिक्स्थ रूट ऑफ 20 लिख दीजिए, ठीक है, या ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहां तक आपने कर लिए हैं 4 पार्ट्स। किसके 4 पार्ट्स, तो यहां पे आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट, वो हमने सॉल्व कर लिए। मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखिएगा। 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द सिंपलेस्ट आरएफ ऑफ 4th रूट ऑफ 216। अब देखिए यहां पे मैं इस वीडियो में आपको समझा देता हूं कि आरएफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आरएफ का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। आरएफ का मतलब रैशनलाइज फैक्टर। अभी रैशनलाइज फैक्टर का मतलब क्या है सर, तो चलिए, वैसे इसके बाद मैं आपको एक थ्योरी और देने वाला हूं जहां पे मैं आरएफ को थ्योरी पार्ट में डिटेल में समझाऊंगा। क्वेश्चन में एक छोटी बहुत हिंट मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। तो आरएफ समझिएगा क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, रैशनलाइजिंग फैक्टर इसको कहते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। और इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू है वो एक रैशनल नंबर आती है। और इस चीज को, इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं जब भी हमें डिनोमिनेटर में कोई सर्ड मिलता है। मेरी बात समझना, जब भी डिनोमिनेटर में सर्ड मिलेगा, मतलब एक फ्रैक्शन आपको दिया, उसके डिनोमिनेटर में कोई सर्ड है, ठीक है। अब वो सर्ड कैसे एक रैशनल नंबर दे, तो उस सर्ड के साथ कोई ऐसा सर्ड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो एक रैशनल वैल्यू दे दे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो ये कि देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 हो जाएगा। और ये होने पे क्योंकि यहाँ पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो देखो ये एक रैशनल नंबर मिला,
और ये दोनों सर्ड थे, तो जब भी कोई दो सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा एक रैशनल नंबर आएगा, तो मैं कहूंगा ये जो सर्ड है ये इस सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, RF है, और ये जो सर्ड है ये इस सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो RF इसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, तो ये मैंने आपको एक थ्योरी पार्ट समझाया, ठीक है, छोटा सा इसी वीडियो के अंदर, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। देखिएगा, फोर्थ रूट ऑफ 216 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए देखिएगा 216 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 216 फोर्थ रूट ऑफ 216 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2 0, 2 8 टाइम्स 16, 2 5 टाइम्स 10, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 7 टाइम्स 14 एंड 3 9 टाइम्स 27 एंड 3 3 टाइम्स 9। इसका मतलब 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3 एंड 3 की पावर में 3 आएगा, यही आएगा। और इस चीज का अगर मैं रेडिकल रिमूव करूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर में 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 3/4, यही आएगा, ठीक है। अभी अगर 3/4 के साथ मैं एक 1/4 और डाल दूं, बात को समझना, 3/4 के साथ अगर मैं ऐड कर दूं 1/4, तो ये बन जाएगा तुम्हारा टोटल 4/4, और 4/4 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 आ जाएगी, 3 की पावर 1। मतलब RF का मतलब ये है कि ये सर्ड है, इस सर्ड को हमें रैशनल नंबर बनाना है, और रैशनल तभी बन पाएगा जब इसमें 1/4 और 1/4, 2 की पावर 1/4 एंड 3 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई होगी। तो मैं ऐसा कहता हूं कि, या यहां पे ऐसा बोला जाएगा कि 2 raised to the power of 1/4 multiplied with 3 raised to the power of 1/4 is rationalizing factor of 216, fourth root of 216। इसका मतलब fourth root of 2 multiplied with fourth root of 3, और इसका मतलब fourth root of 6, ये जो वैल्यू है ये सबसे सिंपलेस्ट RF है इसका। अगर मैं 216 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो जो वैल्यू आएगी वो एक रैशनल नंबर आएगी, ये यहां पे ऐसा बोलना चाह रहा है। देखिएगा, मैं फिर से एक बार समझाया तो मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको कहते हैं? दो सर्ड जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक रैशनल नंबर निकलना चाहिए, उसी को हम RF बोलते हैं। और सिंपलेस्ट RF का मतलब कि इस 2 रेज टू द 2√2 को, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का अगर मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वैल्यू मेरी जो है वो एक रैशनल नंबर आए? तो आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, यही चीज है। तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अभी इन्होंने कहा है फोर्थ रूट ऑफ 216 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए। तो फोर्थ रूट ऑफ 216 के लिए हम क्या करेंगे? 216 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, और इनका रेडिकल रिमूव करेंगे। रेडिकल रिमूव करेंगे तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। अभी मुझे 2 रेज टू द पावर ऑफ 3/4 को एक रैशनल नंबर बनाना है, 2 बनाना है। तो ये 2 कब बन पाएगा? जब 3/4 के साथ एक 1/4 और ऐड होगा। मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 1/4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 3/4 के साथ तो ये 2 बनाएगा, और 3 1/4 को जब मैं 3 रेज टू द पावर ऑफ 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 की पावर में 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। 2 × 3 6 होता है। तो फोर्थ रूट ऑफ 6 एक अपने आप में सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। ये इस वैल्यू का सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट को देखना। इसके सेकंड पार्ट में कहा है फिफ्थ रूट ऑफ 16। फिफ्थ रूट ऑफ 16 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए? इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो 16 को अगर देखें तो 16 बनता है 2 की पावर में 4। 2 × 2 इज 4, 4 × 4 इज 16, तो 2 की पावर में 4। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ 4।
ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 4/5, रेडिकल रिमूव कर दिया। जैसे रेडिकल रिमूव किया तो 2 की पावर में 4/5 ये इंडेक्स आ गया। इस 4/5 को 1 बनाना है तो इसका मतलब एक 1/5 और होना चाहिए, तो देयरफॉर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ 4/5 इज 2 रेज टू द पावर ऑफ 1/5। अगर ये 2 की पावर में 1/5 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 की पावर में 1 आ जाएगा। इसको 2 बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है। और 2 रेज टू द पावर ऑफ 1/5 को अगर मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 5th रूट ऑफ 2, और इस केस में मैं कहूंगा कि 5th रूट ऑफ 2 इज द RF, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5th रूट ऑफ 16, ये होता है RF। क्लियर है? इसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, इसको भी देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा आ जाता है 2 रूट 14 और ये कहते हैं इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपको ये डिनोमिनेटर से रूट 15 रिमूव करना है। रूट 14 रिमूव करने के लिए आपको इसका RF चाहिए, तो रूट 14 का RF क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो देखना RF ऑफ रूट 14, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 है, इसका मतलब 14 की पावर में 1/2 आएगा और एक 1/2 और आएगा इसके साथ, तो यहां पे एक 1/2 और मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर, ठीक है, देन या ऐसा बोलिए देन ना बोलते हुए, तो RF ऑफ रूट 14 इज रूट 14 रेज टू द पावर 1/2, और इस 1/2 में अगर एक प्लस 1/2 में और कर दूं, देखिएगा 1/2 में अगर एक प्लस 1/2 और कर दूं तो ये वैल्यू 14/1 होगी, मतलब ये एक रैशनल नंबर आ जाएगा और मुझे यही 14 चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा कि इसका जो RF है वो RF 14 की पावर 1/2 ही होगा, ठीक है, 14 की पावर 1/2, दैट मीन्स RF ऑफ रूट 14 इज व्हाट, तो RF ऑफ रूट 14 इज 14 रूट 2, मतलब 2 रूट 14, ठीक है। तो RF ऑफ रूट 14 इज रूट 14, इसको सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे 2 रूट 14 को आप रैशनलाइज कर दीजिए। आपने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन सीखा है, तो बेसिकली ये रैशनलाइजेशन ही है, जो वैल्यू आप नीचे डालते हो वही सिमिलर वैल्यू आपको ऊपर भी डालनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 14 अपॉन 14, और 2 से ये 14 कटा, रैशनल नंबर मिला नीचे, 2 से ये वाला रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर कट जाएगा, क्योंकि इस रैशनल नंबर का 14 के साथ, रूट 14 के साथ मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो 2 से ये 14 करा तो ये आ गया रूट 14 अपॉन 7, ये आपका आंसर है, खत्म, इतना आसान था। तो ये था एक तरीका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ड विथ रैशनल डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर शुड बी रैशनल, तो ये 7 आ गया। क्लियर है? यहां पे तुम्हें RF फैक्टर की जरूरत पड़ती है, रैशनलाइजिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? ऐसे ही ये देखिएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 25, अभी क्यूब रूट ऑफ 25 है, अगर मैं RF ऑफ देखूं, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट 25 अगर मैं देखूं तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये सर क्यूब रूट ऑफ 5 कैसे आया, तो इसको भी समझ लेना। देखो क्यूब रूट ऑफ 25 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो क्यूब रूट ऑफ 25 को आप लिख सकते हैं सर 25 की पावर में 1/3, ठीक है, और 25 का मतलब होता है 5 स्क्वायर, इसका मतलब 5 की पावर में 2/3। अभी मुझे 1 चाहिए, 1 कैसे मिलेगा, जब एक 1/3 और ऐड होगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ एक 1/3 और, तो इसका मतलब अगर मैं 5 की पावर में 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये जो है ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, किसका, क्यूब रूट ऑफ 25 का। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे क्लियर। चलिए अभी ध्यान देना कि इसका क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्यूब रूट ऑफ 25 का क्यूब रूट ऑफ 5 होता है, तो ये चीज आपकी होगी 2, ये चीज आपकी होगी 2 क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 25, और रैशनलाइज करना है तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे,
तो क्यूब रूट ऑफ 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड विथ क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 5 इज 15, ठीक है, अपॉन यहां पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 मतलब क्यूब रूट ऑफ 125, और क्यूब रूट ऑफ 125 का मतलब है 5, तो यहां पे आ जाएगा 5। दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 2/5 क्यूब रूट ऑफ 15, ये आपका आंसर है, सिंपल, ठीक है। तो 2 क्यूब रूट 15/5 ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपने ये चीजें कर ली हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। लास्ट सवाल देखिए क्या था, तो लास्ट सवाल था आपका 10th क्वेश्चन, जहां पे आपसे कहा था कि 3/√2 आपको दिया है और आपको ये वैल्यू अगर मैं दे दूं √2 की वैल्यू 1.414 है, तो बताइए इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब इसको सबसे पहले आपको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर यहां पे डालना है। तो √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 होगा, ऊपर नीचे डाल दीजिए। जैसे ही आप ऊपर नीचे वैल्यू को डालते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वही सिमिलर वैल्यू ऊपर डालते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 3√2/2, और √2 की वैल्यू क्योंकि आपको दी है तो 3/2 की वैल्यू होती है 1.5 मल्टीप्लाइड विथ √2 की वैल्यू है 1.414। सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताइए मुझे, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा आपके जवाब का, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करवा दिया, बस इसको सॉल्व करना है और आपको इस गिवन की वैल्यू पता चल जाएगी। इतना आसान है सॉल्व करना। 10 क्वेश्चन इस डीपीपी में थे जो मैंने करवा दिए हैं सॉल्व। अब आ जाते हैं फाइनली, सर विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट हम आपकी वीडियोस कैसे वॉच कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं, आपको सिंपल टाइप करना है magnetbrains.com गूगल पे जाके। जो इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज की जो हेडिंग है, इसके नीचे आपको मिलेगा IIT JEE, ठीक है, IIT JEE। आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट तरीके से यहाँ अवेलेबल है। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो सारे टीचर्स आपके सामने, 11th 12th IIT JEE आपके सामने एंड फाउंडेशन कोर्स आपके सामने। आपको जिन टीचर्स के द्वारा पढ़ना है, आपके घर में अगर कोई बड़े बच्चे हैं, मतलब कोई बड़े आपके भाई बहन रिलेशन में हैं जो 11th 12th में और IIT उनका सपना है IIT JEE, तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं, 100% फ्री कोर्स, ठीक है। बस जिन भी टीचर से पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक करिए। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए सारे वीडियोस आ जाएंगे, वो भी प्रॉपर अरेंज मैनर में, ये ठीक है। आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करके वीडियो रन होना स्टार्ट। डीपीपीज भी यहीं पे आपको अवेलेबल है, हर टॉपिक के नीचे आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, 100% फ्री कोर्स। आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी को कोई फीस पे नहीं करनी, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी नहीं देना, आपको सिंपल बेल आइकन दबाना है अभी चैनल का, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल का आप बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि डेली जैसी फाउंडेशन की वीडियोस आती हैं पहले आप अपडेट हो जाए, आपको चीज़ें पता चल जाए, आप इस तरीके से वॉच कर पाए। ये एक बहुत आसान तरीका और छोटा सा काम। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर का मोटिवेशन मिलता है, मतलब टीचर भी मोटिवेट होना ज़रूरी है। इसी के साथ में शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो शेयरिंग पार्ट एक बहुत अच्छा लाइफ का पार्ट है, आप वीडियोस के लिंक को जरूर शेयर करते रहिए। तो इसको शेयर करना ना भूलिए हर उस बच्चे से जो अभी 8, 9, 10th में है, जिसका सपना PCM लेके IIT JEE क्रैक करने का है, ठीक है। या आप अपने सीनियर्स को बताइए जो अभी 11th 12th में है, ठीक है। तो 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री 100% कोर्स IIT JEE एंड नीट आपके साथ है। चलिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको करता हूं यहाँ पे बाय, और मिलते हैं एक नए थ्योरी पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।